नमस्कार दोस्तों। मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं जो है अपना नाम तो मेरा जानते ही हैं सब लोग और मैं एक प्राइवेट टीचर भी हूँ। प्राइवेट टीचिंग में जाने का मेन मकसद किसी भी युवा का 2 ही रहता है। पहला कारण है कि आदमी जो है अगर आर्थिक रूप से अपने घर पिछड़ा है, तो घर से सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए चला जाता है कि साथ-साथ पढ़ाई भी होती रहेगी और कुछ फीस के लिए इंतज़ाम हो जाएगा। दूसरा कारण ये होता है कि क्यों ना हम कुछ कमाते रहें और विद्यालय में पढ़ाने से ज्ञान भी बढ़ेगा और अपनी तैयारी भी करते रहेंगे सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए। तो मेरे साथ दोनों ही कारण थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कौन-सा वाला हूँ। मेरे मेरे लिए दोनों ही कारण सूटेबल है। अब बात करता हूँ कि इसी चक्कर में मैं प्राइवेट टीचर बन गया धीरे-धीरे। बाद में मैंने बीएड कर लिया। कई बार 4-5 बार टेट पास हो गया, सीटेट, यूपी टेट। 1-2 बार भर्ती परीक्षाओं में भी मैं बैठा। मेरे मार्क्स भी ठीक ही ठाक थे। हाँ, नौकरी हो जाने लायक ज़रूर थे। उत्तर प्रदेश में 2018 में एक भर्ती हुई थी 69,000। उसमें भी मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, 104 नंबर थे। और ऐसे ही बिहार में भी भर्ती हुई थी, तो उसमें भी मेरे सब्जेक्ट में 91 पर सिलेक्शन हुआ और मेरा 89 था। बस रह गया, भाग्य नहीं कह सकता, मेरी तैयारियों में थोड़ी कमी रह गई, जिसकी वजह से मैं रह गया। तो प्राइवेट टीचिंग में दशा बड़ी गंभीर है आजकल। आप जानते ही हैं कि यह देश काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या वाला है, या कह सकते हैं कि पूरे विश्व में पहले नंबर पर है और एक नौकरी के लिए 50 लोग खड़े हैं, भले वो लेबर की नौकरी ही क्यों ना हो। और जितना ही बड़े पोस्ट पर जाएँगे उसमें और ज़्यादा खड़े हैं एक पोस्ट के लिए। तो प्राइवेट स्कूलों की भी यही स्थिति है और इस स्थिति में मालिक का तो बल्ले-बल्ले है। मालिक जो है, मालिक खुश रहता है कि हमारे पास मज़दूरों की उपलब्धता ज़्यादा है और वो मज़दूर ही मानता है और मानेगा भी क्यों नहीं, हम लोग मज़दूर ही हैं। अब इसमें कुछ लोग जा रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि प्रिंसिपल की चापलूसी करें, मालिक की चापलूसी करें। चापलूसी ही मेन योग्यता बन गई है। कुछ लोग प्रिंसिपल की चापलूसी करते-करते खुद प्रिंसिपल बनने के बारे में सोच रहे हैं। मालिक की चापलूसी बनते-बनते खुद प्रिंसिपल बनने के बारे में सोच रहे हैं। कई लोग तो मालिक बनने के बारे में भी सोच रहे हैं। सोच रहे हैं कि चापलूसी कर के मैं मालिक हो जाऊँगा। और इस चक्कर में वो जो योग्य टीचर उन विद्यालयों में पढ़े हुए हैं, उनकी शिकायत कर के खुद को अच्छा बता रहे हैं, क्योंकि उनमें योग्यता तो है नहीं। तो जब जिनमें योग्यता नहीं होती है, वो अपने कलीग की, अपने साथ काम करने वाले, अपने सहकर्मी की शिकायत मालिकों से करते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी योग्यता के बल पर तो उसको पछाड़ नहीं सकते। तो झूठ सच जोड़कर और कहते रहते हैं। दोस्तों, मैं टेक महिंद्रा में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर के पोस्ट पर अपॉइंट हुआ था 2013 में। वहाँ मैं 13 महीने जॉब किया और एमएनसीज़ की जो हालत देखी, मल्टीनेशनल कंपनीज़ की, बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर है। जो भाई या बहन वहाँ काम कर रहे हैं और कमा रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है कि उतना हाई प्रेशर में वो कमा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे मार्केटिंग जॉब है। तो मैं आगे अपने और वीडियो में और सारे अपने अनुभव साझा करूँगा और नए लोग अगर मुझसे कोई हेल्प लेना चाहते हैं, एमएनसीज़ के बारे में जानना है या फिर टीचिंग लाइन में कैसे नौकरी करनी है, ये सब जानना है, तो मुझसे पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ। नहीं पूछेंगे तो भी मैं खुश हूँ कि आप इतने समझदार हैं। और आज की बात है बस यहीं तक। सबको नमस्कार। मुझे सहने के लिए, मुझे सुनने के लिए सबका धन्यवाद।